Hello students, I am your science teacher from Gurukul Academy Bambura. Today we are going to start chapter 13 Winds, Storms and Cyclones. इस चैप्टर में हम जो तेज़ जो मूविंग एयर होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो तूफ़ान या चक्रवात में बदल जाती है। आपने सबने इस तरह के ये जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, इनके बारे में सुना ही होगा। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एयर इज़ कलरलेस एंड टेस्टलेस। एयर कैसी होती है? कलरलेस है, उसका कोई रंग नहीं होता है। टेस्टलेस, एयर का कोई स्वाद भी नहीं है। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। एयर हमारे चारों तरफ होती है। वी कैन नॉट सी द एयर। हमें हवा जो है, हमारे आसपास जो एयर है वो दिखती नहीं है, हम उसको फील करते हैं ना। हाउएवर वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब हवा चलती है तो हमें हवा फील होती है, लेकिन हमें वो दिखती नहीं है। द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। अब विंड और एयर में क्या डिफरेंस है? जब एयर मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, बहती हवा जो है वो क्या कहलाती है? विंड। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोसफियर। अर्थ जो है उसके चारों तरफ एक एयर की परत है, लेयर है, या कवर कह सकते हैं हम उसको, वो कहलाती है एटमोसफियर। इवन एयर एज वेट, यहाँ तक कि जो एयर है उसका वजन भी होता है। बट यू कैन यू फील द वेट ऑफ द एयर? क्या आपने कभी एयर का वेट फील किया है? द वेट ऑफ एयर प्रेसेस आवर बॉडी ऑल द टाइम। ये जो एयर है हमारे चारों तरफ, ये हमारी बॉडी को हमेशा प्रेस करती है हर वक्त। ठीक है, तो एयर का वेट होता है और वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। अब हम नेक्स्ट इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे एयर जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है। एक एक्टिविटी हमें गिवन है, एक्टिविटी 1। देखो, इस एयर में हम क्या करेंगे, ऐसा एक जो एप्पल जूस या कोल्ड ड्रिंक का जो कैन आता है वो कैन लेंगे और इस खाली कैन के ऊपर कुछ पानी डालेंगे, फिर उसको हीट कर देंगे, है ना, गर्म करेंगे। जब तक कि वो बॉईल होना पानी स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक इसको हीट करेंगे। फिर जो वाटर है, जब तक पानी बॉईल नहीं हो जाता तब तक हम उसको हीट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो केन है उसको सील कर देंगे, उसको मतलब बंद कर देंगे, और कैप की मदद से हम इसको बंद कर देंगे और उसको आग के ऊपर से हटा लेंगे। फिर हम इसको ठंडा होने देंगे, इस तरह से ऊपर से पानी डाल के इसको ठंडा कर देंगे। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो कैन है उसका शेप कैसा हो जाता है, इस तरह सा हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो खाली कैन था इसके अंदर क्या था, एयर थी अंदर और बाहर, दोनों तरफ एयर थी। जब हम इसको बॉईल करते हैं, इस कैन को हमने जब पानी के अंदर गर्म किया तो जो पानी अंदर की तरफ था वो बॉईल होने लगा और जो स्टीम भाप बनी वो ऊपर की तरफ उठने लगी। तो अंदर का जो स्पेस था कैन का वो तो किससे भर गया? स्टीम से, भाप से भर गया। और जब हमने इसको ठंडा किया तो ये स्टीम क्या हो गई, कंडेंस हो गई और किस में बदल गई, वाटर में बदल गई। तो इससे अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो गया और इसी कारण से बाहर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया और ये जो कैन है उसकी शेप बदल गई। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, मतलब वो प्रेशर लगाती है। हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं कि एयर का क्या इफ़ेक्ट होता है, एयर प्रेशर लगा रही है तो उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। तो एयर प्रेशर जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसके कई सारे रीज़न हैं। जैसे सबसे पहला है, इट क्रिएट्स विंड्स। व्हेन एयर मूव्स इट बिकम्स विंड। जब हवा चलती है तो वो विंड बन जाती है। द डिफरेंस इन एटमोस्फियरिक प्रेशर गिव राइज टू द विंड सिस्टम ऑन द अर्थ। एक जगह से दूसरी जगह एयर मूव कर रही है, वो इसी कारण से कर रही है क्योंकि एयर का जो प्रेशर है वो एक जगह पर कम और दूसरी जगह पर ज़्यादा है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रही है, वरना वो मूव नहीं करती। तो इस एयर का जो प्रेशर होता है उसके कारण ही हवाएं चलती है। इट इन्फ्लुएंसेस वेदर। चेंजेस इन वेदर आर रिलेटेड टू चेंजेस इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। Air movement upward or downward caused due to difference in pressure created cloudy and clear skies, bring rain and fine weather.
ये जो चेंज होता है वेदर में वो भी इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही रिलेटेड है। हमारा जो मौसम बदल रहा है वो इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण बदलता है। एयर का मूवमेंट होता है, इससे क्या होता है, प्रेशर भी अलग अलग होता है अलग अलग जगह पर, उसी के कारण बादल बनते हैं, साफ आसमान होता है, बारिश आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हम मौसम के अंदर जो बदलाव देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एयर प्रेशर से अफेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 2। यहाँ पर ये इस एक्टिविटी में हम ये शो करेंगे दैट हाई स्पीड ऑफ विंड अकम्पनीज रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। अगर हवा की जो स्पीड है वो तेज़ है तो एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अब इसके लिए देखो क्या करेंगे, जैसे एक स्ट्रिप ऑफ पेपर, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पे, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लेंगे और इसको आप आपके 2 अंगूठे और 4 फिंगर ये जो होती है इसके बीच में, मतलब फर्स्ट वाली फिंगर और अंगूठे के बीच में पकड़ लोगे। फिर इसके ऊपर क्या करोगे, आप इसको फूंक मारोगे तो पेपर की जो स्ट्रिप है वो क्या होगी, ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगी। पहले तो ऐसे नीचे की तरफ थी, लेकिन जब हम उसको फूंक मारेंगे तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और जो दूसरा एंड है वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। अब ये पेपर क्यों ऊपर की तरफ उठा और नीचे बेंड हुआ, ऐसा इसलिए हुआ जब हम पेपर स्ट्रिप को ब्लो करते हैं, उसमें फूंक मार रहे हैं, तो प्रेशर जो है पेपर स्ट्रिप के ऊपर वो कम हो जाता है और हाई प्रेशर जो है पेपर के नीचे की तरफ वो उसको ऊपर की तरफ उठाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्पीड जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर उतना ही कम होगा विंड का। नेक्स्ट हमें फिर से एक और एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 3, टू शो दैट हाई स्पीड विंड कॉजेस लो प्रेशर। इसके अंदर ये बता रखा है कि हाई स्पीड की जब विंड चलती है तो प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 बराबर साइज़ के बैलून लेंगे और उसको रॉड की मदद से लटका देंगे, हवा भर देंगे दोनों बैलून में और उसको देखेंगे तो बैलून जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे। जब हम हवा को तेज से वहाँ हवा डालेंगे तो दोनों जो बैलून्स हैं उनके बीच का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि साइड वाली जगह पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे ही हम विंड की स्पीड बढ़ाएंगे तो एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हमें गिवन है, डायरेक्शन ऑफ विंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द एयर प्रेशर। हवा जो है वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में बहेगी, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में फ्लो करेगी, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है और एयर प्रेशर कितना है। द ग्रेटर इज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर द ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ विंड। जितना ज़्यादा एयर प्रेशर के अंदर डिफरेंस होगा 2 जगह की, उतनी ही तेज उनके बीच में हवाएं चलेगी। डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर आर क्रिएटेड बिकॉज एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। ये जो डिफरेंस हो रहा है एयर प्रेशर में वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम हवा जब गर्म होती है तो वो क्या होती है, फैल जाती है। अब इसको हम एक एक्टिविटी की मदद से समझेंगे। नेक्स्ट ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर ये शो किया गया है कि एयर जो है वो गर्म करने पर एक्सपांड होती है, फैलती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल बॉटल, एक छोटी बॉटल लेंगे, टाई अ बैलून टाइटली ऑन द नेक ऑफ द बॉटल। ये जो बॉटल का जो मुंह होता है, नेक होता है, उस पर हम ऐसे एक बैलून जो है वो लगा देंगे। प्लेस दिस बॉटल इन अ कंटेनर हैविंग हॉट वाटर फॉर सम टाइम। फिर एक कंटेनर जिसके अंदर गर्म पानी भरा हुआ है उसके अंदर हम इसको रख लेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि बैलून जो है वो क्या होगा कि फूल जाएगा इस तरह से। ऐसा क्यों होता है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कुछ देर बाद उस बॉटल को उस कंटेनर में से हटा देंगे ताकि है ना जो वो बॉटल जो गर्म हुई है वो फिर से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठंडी हो जाए। तो उस टाइम हम क्या देखेंगे कि जो बैलून है वो फिर से कैसा हो गया, ऐसा पिचक जाएगा, उसके अंदर की जो हवा भरी थी वो निकल जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, फर्स्ट केस जो था जब हमने इसको गर्म पानी के अंदर रखा बॉईल होने के लिए तो बैलून जो है वो फूल गया था, ब्लो हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ, एयर इन द बॉटल गेट्स हीटेड बाय द हॉट वाटर एंड एक्सपांड्स द पार्टिकल ऑफ एयर इनसाइड द बॉटल। द पार्टिकल्स ऑफ एयर इनसाइड द बॉटल। अब हमने जब इसको इसमें रखा था तो क्या हुआ था कि जो ये हीट हुआ, इसके अंदर जो एयर थी वो हीट हुई और इसके जो एयर के पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, फैल गए तो वो एयर के पार्टिकल्स इसके अंदर भी फैल जाएंगे, तो ये बैलून जो है वो फूल गया।
फिर जब हमने इसको वहाँ से हटा दिया तो एयर क्या हो गई, लेस डेंस हो गई, वापस जो पार्टिकल है वो लाइट हो गए और पास पास आ गए, जिससे कि वापस बैलून जो है वो इस नॉर्मल शेप में आ गया था। तो कम स्पेस में ही सारे एयर के जो पार्टिकल्स थे वो आ गए थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर जो है वो गर्म होने पर, हीट होने पर एक्सपांड होती है। ठीक है, इस एक्टिविटी में हमें ये समझाया हुआ है। नेक्स्ट हमें जो गिवन है वो है टॉपिक विंड इज कॉज्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। जो विंड, जो हवाएं चलती है वो क्यों चलती है, क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर सब जगह पर एक जैसी सूरज की किरणें नहीं गिरती है। कहीं पे ज़्यादा गर्मी है तो कहीं पर कम गर्मी है, इसी के कारण हवाएं चलती है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट। अर्थ के ऊपर अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग अमाउंट में हीट मिलती है। द इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन। इक्वेटर क्या है, अर्थ के सेंटर में से जो लाइन गुजरती है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वो कहलाती है इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर सूरज की जो किरणें गिरती है वो बिल्कुल सीधी गिरती है। एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस अप लिविंग लो प्रेशर एरिया बिहाइंड। तो वहाँ पर क्या होती है, हीट गिरेगी, सन की रेज आएगी, हीट होगी वहाँ पर, तो हवा जो है वहाँ की वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, जिससे वहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द कूलर एयर ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर मूव्स इन टू टेक द प्लेस ऑफ वार्म एयर। तो जो वहाँ से तो हवा क्या हो गई, इक्वेटर की तरफ से तो उठ गई, तो आसपास के, इक्वेटर के आसपास के दोनों साइड में जो हवा है वो ठंडी हवा है, तो वो क्या होगी, वहाँ से इक्वेटर पर आएगी। These winds blow from either side, नॉर्थ और साउथ टूवर्ड द इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ दोनों ही डायरेक्शन से हवाएं इक्वेटर की तरफ आती है। द एयर एट द पोल्स इज मच कूलर देन एट 60 डिग्री लैटिट्यूड। जो एयर पोल्स पर है वो ज़्यादा ठंडी होती है, जबकि जो एयर 60 डिग्री हाइट पर है उससे। हैंस ऑल्सो द वार्म एयर from 60 डिग्री लैटिट्यूड rises up and cooler air from the polar region moves in। तो ये जो 60 डिग्री लैटिट्यूड पर जो एयर है वो गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठेगी, और जो ठंडी हवाएं हैं पोलर रीजन से वो इसकी तरफ आती हैं। दिस सेट अप सर्कुलेशन ऑफ विंड फ्रॉम द पोलर रीजन टू द अदर लैटिट्यूड। और इसी कारण से पोलर रीजन से जो हवाएं हैं, ठंडे इलाकों से जो हवाएं हैं वो गर्म इलाकों की तरफ आती है। नेक्स्ट हमें डिड यू नो में गिवन है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट्स जनरेट्स मॉनसून विंड फ्रॉम साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन समर। दिस विंड कैरीज लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन। ये जो अनइवन हीटिंग होती है लैंड की, स्पेशली राजस्थान में, राजस्थान रेगिस्तान में जो मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, इसके कारण मॉनसून विंड्स जनरेट होती है। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जनरेट होती है समर्स में, और ये अपने साथ इंडियन ओशन का बहुत सारा पानी लेके चलती है। आपने कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अब तक तो मानसून आया नहीं है, मानसून इस तारीख तक आएगा, इस अच्छी बारिश की संभावना है, वो सब वो इसी के आधार पर बताते हैं, इन्हीं बेसिस पर बताते हैं। नेक्स्ट इज थंडरस्टॉर्म्स। The swift movement of the falling water along with rising warm air producing sound, lightning, heavy rain and strong wind is called thunderstorm। ये thunderstorm की definition है, इसको underline कर लेना आप। thunderstorm क्या होता है, जब एयर का मूवमेंट होता है फॉलिंग वाटर की तरह, इसमें क्या होता है, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती है और उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, बिजली चमकती है, बादल गरजने की आवाज़ आती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तेज़ हवाएं चलती है, तो वो क्या कहलाता है, थंडरस्टॉर्म। ये इस तरह से इसका डायग्राम देखो, ये थंडरस्टॉर्म है। थंडरस्टॉर्म कहाँ डेवलप होते हैं, वो हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स में डेवलप होते हैं। जो गर्म इलाके हैं और जहाँ पर नमी रहती है उस एरियाज़ में थंडरस्टॉर्म्स आते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब कभी थंडरस्टॉर्म हो रहा है और हम घर के बाहर है, खुले एरिया में जब हम होते हैं, तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हम अपने आप को थंडरस्टॉर्म से बचा सकें। पहला है, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। एक जो अकेला कहीं पेड़ हो उसके नीचे जाकर खड़ा
नहीं रहना चाहिए। वाइल इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। और जब कभी आप जैसे मान लो जंगल वाले इलाके में हैं तो वहाँ पर आपको ऐसे तेज़ बारिश तूफान आ रहा है, बिजली चमक रही है, तब आपको क्या करना चाहिए, जो छोटे पेड़ हैं उनके नीचे जाकर खड़े रहना चाहिए, ना कि बड़े पेड़ के नीचे। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला हैविंग अ मेटेलिक हैंडल। जो अम्ब्रेला जो होती है, छाता जो होता है, उसका हैंडल कैसा बना होता है, मेटल का बना हुआ होता है। तो आपको उस तेज़ वैसे बिजली चमक रही है तब आपको वो छाता मेटेलिक हैंडल वाला नहीं पकड़ना चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे ही वो बिजली चमकेगी वो सीधा मेटेलिक हैंडल के ऊपर गिरेगी और सारा करंट आपकी बॉडी में आ जाएगा। तो उस ऐसे में हमें ऐसे मेटेलिक हैंडल वाले छाते इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। गेट आउट ऑफ बाथ टब पॉन्ड और स्विमिंग पूल। अगर आप बाहर की तरफ हो, स्विमिंग पूल में हो या ट्यूब वहाँ पे टब बाथ टब है या पॉन्ड है, तो उसके अंदर हमें नहीं नहाना चाहिए ऐसे मौसम में, ऐसे थंडरस्टॉर्म आया हुआ हो तब। कीप अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज़। पानी वाले जो जगह है, पानी की जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे लेक हुआ, ओशियन हुआ, पॉन्ड हुआ, ऐसे जो पानी वाली वाटर बॉडीज़ है इनसे हमें दूर रहना चाहिए थंडरस्टॉर्म के टाइम पे। इफ़ यू आर ड्राइविंग पार योर व्हीकल एंड स्टे इनसाइड। अगर आप मान लो ड्राइव कर रहे हो और बहुत तेज आंधी बारिश आ रही है, बिजली चमक रही है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, अपने व्हीकल जो अपनी गाड़ी है उसको पार्क कर दो और गाड़ी के अंदर ही रहो, बाहर नहीं आना है, गाड़ी के अंदर ही रहना है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ सावधानियां हैं जिनको इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थंडरस्टॉर्म में।